हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल पर। आज का जो डिक्टेशन है वह 80 WPM की स्पीड से बोला जाएगा। डिक्टेशन शुरू होता है 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। किसी काल विशेष की पहचान दो तरह की घटनाओं से बनती है। एक प्रकार की घटनाएं परंपरा के प्रवाह में घटित होती है और उसे आगे बढ़ाने का काम करती है। ये परंपरा को किसी उग्र रूप में प्रभावित नहीं करती और कभी-कभी उन पर ध्यान भी नहीं जाता। दूसरी तरह की घटनाएं अपने समय को झकझोर देने वाली होती है और बहुत लंबे समय तक वे जनता के चित्त को उद्वेलित किए रहती है। 1976-2000 का समय भी इन दोनों ही तरह की घटनाओं का साक्षी रहा है। 1950 में भारत एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में इतिहास के पटल पर दर्ज हुआ और सामाजिक जीवन में उसके फलस्वरूप अभूतपूर्व बदलाव आए। इनमें सबसे पहला मध्य वर्ग का प्रमुखता प्राप्त करना था। उस समय मध्य वर्ग का आकार कुल जनसंख्या के 10% से भी कम था। यद्यपि 1971 के दशक तक इस प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुई, पर उसकी प्रकृति में पर्याप्त फर्क आ गया। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य वर्ग का आकार बढ़ गया और वह अधिकतर नगरवासी हो गया। उद्योग धंधों में वृद्धि और सफेदपोश नौकरियों के विस्तार के कारण उनकी पहचान निम्न वर्ग से बिल्कुल भिन्न हो गई। उसमें शिक्षा का प्रतिशत बढ़ गया। उच्च शिक्षा पर तो उनका लगभग वर्चस्व ही हो गया। स्त्रियों की साक्षरता में, उच्च शिक्षा में ग्रामीण समाज और निम्न वर्ग की तुलना में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। उनका रहन सहन और वेशभूषा भी निम्न वर्ग और ग्रामीण समाज से अलग हो गई। उच्च शिक्षा में वृद्धि और पश्चिमी जीवन पद्धति के विस्तार के फलस्वरूप उसकी सोच और मानसिकता में भी बदलाव आ गया। भारतीय जीवन मूल्य टूटने लगे, परंपरागत जीवन दृष्टि बदलने लगी और कहीं-कहीं तो परंपरागत मूल्यों के लिए भारी चुनौती भी सिद्ध होने लगी। एक महत्वपूर्ण घटना यह सामने आई कि कहानीकार, कवि और अन्य लेखक भी नगरवासी हो गए। ग्रामवासी साहित्यकार अंगुलीपरी गणीय हो गए। अधिकतर पाठक भी नगरों या कस्बों से जुड़ गए। इसके फलस्वरूप साहित्य की प्रकृति में भी भारी बदलाव आ गया। इसका प्रमाण हम हिंदी कहानी में देखते हैं। एक तथ्य यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि देश में औद्योगिकीकरण के कारण नगरवासियों की संख्या में तो वृद्धि हुई और वह निरंतर बढ़ती ही रही, पर नगरों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। नोएडा और बोकारो जैसे कुछ नए नगर बने तो जरूर, पर वे गांवों की नींव पर ही बने। यहाँ ये नगर निर्मित हुए, वहाँ पहले से भी
गांव थे। पुराने नगरों का विकास भी आसपास के गांवों और कस्बों को उद्ध्वस्त करके ही हुआ। पर इन नए पुराने नगरों में जो आबादी बसी वह प्राय नई थी। वहाँ जो नए परिवार आए वे पति पत्नी और 2-1 बच्चों वाले परिवार थे और उनमें से अधिकतर अकेले रहते थे। इस कारण इन नगरों में स्त्रियों की समस्या संयुक्त परिवार की स्त्रियों से सर्वथा भिन्न थी। उनकी जो समस्या थी वह अधिकतर पति पत्नी संबंधों की समस्या थी। ऐसे परिवारों की अधिकतर पत्नियां तो कामोबेश पढ़ी लिखी होती है। स्टॉप।